इसको हमेशा भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज मैं एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, और आपको आज बहुत ही मजा आने वाला है। आज हम एक नए तरीके से पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति को इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, तो जैसा कि त्रिकोणमिति ये नाम से स्पष्ट है, इसमें देखिए त्रि मीन्स क्या होता है, इसको अलग अलग कर लें हम, और मिति। देखिए, जब किसी शब्द का अगर कोई बड़ा शब्द है उसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका पार्टीशन कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ के देखते हैं। जैसे कि हम संधि विच्छेद करते हैं किसी भी शब्द का तो समझ में आ जाता है। इसी प्रकार से त्रिकोणमिति धन कोण मिति। तिर का मतलब होता है तीन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और कोण का मीन्स होता है कोण, और मिति मीन्स होता है माप। देखिए कितना सरल हो गया, तीन कोणों की माप, तीन कोण माप मतलब तीन कोणों की माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। वैसे इसको हम देखते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्री शब्द है इससे भी हम इसका अर्थ लगा सकते हैं। जो ट्राई, ट्राई मीन्स क्या होता है, तीन, और गौन मीन्स होता है भुजा, और मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है माप। ये जो ग्रीक शब्द से लिया गया है, ये जो शब्द हैं ये ग्रीक शब्द हैं, तो ग्रीक में इसका ट्राई मीन्स तीन होता है, गौन मीन्स भुजा होता है, और मेट्रॉन मीन्स माप होता है। मतलब इसमें क्या है, तीन भुजाओं की माप, इसमें भुजा भी है और कोण भी है, तो इसमें तीन भुजाओं की माप ज्ञात करते हैं। तो त्रिकोणमिति का अर्थ ये हुआ कि जिसमें हम तीन कोण और तीन भुजाओं की माप ज्ञात करते हैं वो त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो तीन कोण कौन से हैं और वो तीन भुजाएं कौन सी, इसके विषय में हम आगे अध्ययन करते हैं, देखते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम ए बी और सी, एक समकोण त्रिभुज है। जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है कि समकोण मीन्स क्या होता है, समकोण जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें समकोण त्रिभुज ही क्यों लिया जाता है, तो समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसको मैं स्पष्ट करवा दूं। तो पहले थोड़ा इसके विषय में इसका इतिहास समझ लेते हैं। देखिए, आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस, पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस फिर में। तो ये पाइथागोरस ने कॉन्सेप्ट दिया था समकोण त्रिभुज का। कैसे कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसमें अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, यह है समकोण त्रिभुज ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये जो भुजा है समकोण त्रिभुज की, ये संलग्न भुजा कहलाती है, ये संलग्न भुजा कहलाती है, संलग्न भुजा, और ये इसकी लंब सम्मुख भुजा कहलाती है, और एक कर्ण कहलाता है। यदि हम यहां पर एक कोण ले लें, मान लो ये थीटा है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, इसको हमने थीटा मान लिया, तो आप सोचिए एक कोण कितने डिग्री का होगा। तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1 से 80 अंश होता है।
तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि ये कोण 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, या 30 से ज्यादा होगा। अगर ये 35 डिग्री है तो ये 55 डिग्री होगा। मतलब ये है यदि हम कोण सी ज्ञात करें तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। मान लो ये 30 है तो 90 माइनस 30 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि जो थीटा है, थीटा क्या है, एक न्यून कोण है। इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, ये सम्मुख भुजा कहलाती है, हमेशा लंब होती है। इस सम्मुख भुजा को हम लंब भी कहते हैं। अभी हम इस थीटा के लिए ले रहे हैं, कुछ समय के लिए इसको भूल जाएं, बाद में इसके सी के लिए भी लेंगे। जो कोण थीटा है तो थीटा के सापेक्ष हम भुजाओं को लेते हैं। तो थीटा के सामने की भुजा सम्मुख भुजा, इसको लंब कहते हैं। और थीटा 90 डिग्री के संलग्न भुजा, मतलब थीटा की संलग्न भुजा, इसको हम आधार कहते हैं। और ये हमेशा कर्ण रहते। तो पाइथागोरस ने कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज, इसको हम एबीसी ले लें, समकोण त्रिभुज एबीसी में इन्होंने कहा कि कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। उन्होंने कहा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मींस कर्ण का इस भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग प्लस इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। अब अभी मैंने एक बात पूछी थी आप लोगों से कि इसमें आप कहेंगे कि सर इसमें समकोण त्रिभुज ही क्यों लेते, और ये पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज का ही कॉन्सेप्ट क्यों दिया। तो देखिए, किसी भी चीज की जो खोज है वो अचानक हो जाती है। ऐसा कहा जाता है, देखिए यहां पर थोड़ा सा, कि मिलियंस ऑफ पीपल saw the apple fallen, but Newton said why। लाखों लोगों ने पूछा, लाखों लोगों ने देखा सेव को गिरते हुए, लेकिन न्यूटन ने पूछा क्यों। तो न्यूटन ने पूछा क्यों। क्यों शब्द एक ऐसा है कि जो इतिहास रच देता है। अगर न्यूटन ये नहीं सोचते कि क्यों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज नहीं होती। जब उन्होंने सोचा कि आखिर एप्पल ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, तो फिर उनके दिमाग में आया कि शायद कोई ऐसा फोर्स है जो उस एप्पल के लिए नीचे खींच रहा है। वो जमीन पे आ गया तो उनके दिमाग में आया, तो उससे क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई। आज इतिहास बन गया कि सभी न्यूटन को पढ़ते हैं। तो ऐसा ही शायद मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट पाइथागोरस के लिए आया होगा। सपोज एक कल्पना करो, या जाहिर सी बात है कि पाइथागोरस एक जो कमरा था उसमें चारों तरफ टहल रहे थे। अब टहलते टहलते उनके दिमाग में आया, ये जो सपोज एक रूम है, इस रूम में वो टहल रहे हैं, तो यहां से वो यहां तक जाते, फिर यहां से यहां आते, फिर यहां से यहां जाते, और फिर यहां से यहां। मतलब उनने चलना स्टार्ट किया। मान लो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लें इसको, ये है ओ। ओ से वो यहां पर गए ए, चलो इसको सी मान लेते हैं, ए सी, और यहां पर बी गए, और यहां पर ए। यहां से उनने चलना स्टार्ट किया, वो यहां तक आए। मतलब ये रूम की एक लास्ट यहां पर खड़े हैं और वो इस दीवार तक गए, इस कार्नर तक गए, इस कार्नर से उस कार्नर को मुड़े। अब उनको यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, यहां पर आए, और यहां से वो यहां आए। अब उनको यहां आना था, यहां पर आना था, तो उनने क्या किया कि यहां ना आके वो डायरेक्ट यहां से यहां आ गए।
यहां पर डायरेक्ट आ गए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप देखें। चलो दूसरा फिगर बना लेते हैं। मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट है, ए बी है और ए सी। यहां से स्टार्ट किया उनने, वो यहां पर चल के आए, फिर यहां पर चल के आए। अब वो यहां से डायरेक्ट यहां पर आ गए। तो उनने सोचा, उनके दिमाग में आया कि यार मैं यहां से यहां चला, यहां से यहां चला, और जब यहां से यहां चल रहा था, यहां से यहां चल रहा था, मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 2 मीटर, इसकी 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। इस प्रकार से वो यहां से स्टार्ट करते हैं तो 2 मीटर चले, फिर 2 मीटर चले, फिर 2 मीटर चले और 2 मीटर, मतलब उन्हें यहां से यहां तक 2 मीटर, 2 मीटर कितना हो गया, 4 मीटर। यहां से गए 6 मीटर और यहां से यहां आए, कितना हो गया, 8 मीटर। उनको 8 मीटर चलना पड़ा। तो अचानक उनके, जब वो यहां सी पॉइंट पे आए, मतलब दूसरे यहां से वहां गए, उस दीवार पे आए, तो डायरेक्ट उन्होंने शॉर्टकट अपनाया, तो यहां पर आ गए। इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस उन्होंने कवर नहीं की। कितना छोड़ दिया, 2 और 2 4 मीटर छोड़ दिया। आखिर वो डिस्टेंस तो उतने ही चले, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट सोचा कि यहां ना यहां जाकर हम डायरेक्ट ऐसे चल लें। तो आप देखिए, उनने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री का हो गया, ये उसका लंब हो गया और ये उसका आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो उन्होंने कहा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के लंब वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर दें आप, अन्य दो भुजाएं कहाँ है, इसमें ये लंब है, ये अपना आधार है और ये कर्ण। तो देखिए, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है, 2 मीटर, इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी 4, तो कितना हो गया, 8 मीटर। इसका मतलब उन्हें यह शॉर्टकट दिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर हम शॉर्टकट अपनाते हैं, इस प्रकार की डिस्टेंस यहां से यहां जाके यहां से यहां ना जाए, तो हम डायरेक्ट यहां से यहां आ सकते हैं, तो हम उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसमें भी आप देख लें, अगर इसको भी हम करते तो उनको वही 8 मीटर जो चलना था, वैसा भी वो 8 मीटर चल रहे थे। तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। चलो इसको अभी मिटा देते हैं। तो ये चीज थोड़ी बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा सा और चलते इसमें समझते हैं हम कि जो त्रिकोणमिति है, इसमें ये क्या है, ये कोण है, भुजाएं हैं। ये कोण भुजा मतलब जो त्रिकोणमिति है, ये हम किसी कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं का अध्ययन करते। तो इसमें देखें, ये जो भुजा है, इसको हम थीटा के सापेक्ष, इस भुजा को लंब कहते हैं और ये इसकी संलग्न भुजा कहलाती है और ये कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा, मतलब कभी भी कर्ण चेंज नहीं होता, ये कभी नहीं बदलने वाला है। ये भुजाएं थीटा के सापेक्ष बदलती रहेंगी। यहां थीटा लिया तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, ये भुजा आधार होगी। अगर हम यहां थीटा लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। ये चेंज होगा, अभी बताते हैं। लेकिन भुजाओं में संबंध होता है। देखिए, ये तो 90 डिग्री का, इस भुजा का इससे कोई संबंध होता है और इसका इससे संबंध होता है, इस भुजा का इससे संबंध होता है और इसका इससे संबंध होता है। तो इस भुजा का इससे संबंध होगा, इसका इससे रिलेशन होगा।